अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था जो आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उनके जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर में किस तरह से ओपनिंग की सूरत में ऐड करते हैं अपने पास, और उसके बाद आप उनको फर्दर जब आप उनकी इनवाइसिंग करते हैं तो वो किस तरह से सॉफ्टवेयर में करते हैं उसका कंप्लीट तरीक़ाकार आपको हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अब इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि जब आप क्रेडिट कस्टमर्स को सेल्स करते हैं और उस सेल्स की सूरत में आपके पास जब क्लेम आता है तो उसकी आप क्लेम इनवाइस किस तरह से सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स उनको मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं सेल्स मेन्यू में, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म मौजूद है सेल्स क्लेम क्रेडिट के नाम से। इस फॉर्म को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। यहाँ हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक कर लेते हैं, और न्यू पर क्लिक करने के बाद एंटर करते हैं। एंटर करके हम आ जाते हैं नेम पे। नेम पे आने के बाद हम वही कस्टमर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी डेट भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर करके कराची ऑटो जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दैन आप देखें राइट साइड पर उसकी डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो ओपन हो चुकी है, और एंटर करके हम आ जाते हैं आइटम कोड पर। यहाँ आने के बाद हम अपना डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेते हैं आइटम, जैसे कि हमने एयर फ़िल्टर ने सेल किया था, और एयर फ़िल्टर पर समझ लें कि हमें क्लेम आ गया है। तो क्लेम की सूरत में हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटी जो है वो एयर फ़िल्टर की क्लेम में आ गई है। दैन हमने यहाँ से उनको डिस्काउंट के बटन पर क्लिक कर देना है, और डिस्काउंट पर क्लिक करते ही आप ये देखें डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई हो चुकी है यहाँ। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाके इसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्लेम जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा से जो है वो जाते हैं। अब ये देख लेते हैं पहले कि जो हमारे पास क्लेम आया है कि जो जितनी क्वांटिटी में रिसीव हुआ है तो क्या वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुकी है। तो इन्वेंट्री आइटम में आते हैं। इन्वेंट्री आइटम में आने के बाद क्लेम के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है कि आपके पास एयर फ़िल्टर जो है वो 2 क्वांटिटी क्लेम की उसके आपके पास जो है वो रिसीव हो चुकी है, जो आपके पास इस रिपोर्ट पे भी शो हो रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने इधर क्लेम बनाया था, तो क्लेम बनाने की सूरत में आपका जो है वो बैक कस्टमर का जो लेजर है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट आया है। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री रिपोर्ट में आते हैं, कस्टमर लेजर पे आते हैं, और यहाँ आके दोबारा से कराची ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं। दैन हम यहाँ से लेजर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 104 रुपये जो है आपके क्लेम के अंदर क्रेडिट की सूरत में लेस हो चुके हैं, बैलेंस से माइनस हो चुके हैं, और बैलेंस भी आपका जो है वो 41,944 से कम होकर 41,839 रुपीज़ पर आ चुका है। तो दोस्तों, ये था आपका क्लेम क्रेडिट का तरीक़ेकार। और लेट सपोज़ कि अगर आपने इसको एडिट करना है क्वांटिटी को, या उसके बाद क्लेम डिलीट करना है, तो उसका ये तरीक़ाकार है कि आप दोबारा से क्लेम में आते हैं। यहाँ आने के बाद आपने क्लेम इनवाइस नंबर जो है वो टाइप किया, और उसके बाद आपने यहाँ से कहा कि भाई एंटर करके क्वांटिटी 3 क्वांटिटी हमारे पास रिसीव हुई है, और उसके बाद आपने दोबारा यहाँ से डिस्काउंट के बटन पर क्लिक कर दिया ताकि वो डिस्काउंट अप्लाई कर दे उसकी करंट वैल्यू के ऊपर, और फिर आपने यहाँ से इसको एडिट करके यस कर दिया। तो ये आपका क्लेम एडिट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री आइटम में क्लेम जो है उसकी क्वांटिटी अपडेट हो गई है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 क्वांटिटी यहाँ पर आपके पास अपडेट हो चुकी है, और साथ ही साथ इनका जो है वो लेजर भी देख लेते हैं, क्योंकि लेजर अब जो है वो 156.6 से जो है वो क्लेम से लेस होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं और कराची ऑटो सेलेक्ट करके लेजर कॉल करते हैं। तो ये देखें 156.60 से जो है वो आपका लेजर अपडेट हो चुका है क्लेम का। और अब अगर हमने इस इनवाइस को डिलीट करना है तो उसका भी वही तरीक़ेकार है कि हम सेल्स क्लेम में आते हैं और यहाँ के इनवाइस नंबर टाइप करते हैं, फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो वो आपसे पूछता है कि भाई अगर आपने इसे डिलीट करना है तो आप इसे यस कर दें, नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको नो कर दें। तो मैं आपको डिलीट भी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओके किया, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्लेम मौजूद नहीं है, क्लेम हमारा डिलीट हो चुका है। कस्टमर लेजर में चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेजर में से भी क्लेम की एंट्री
रिमूव हो चुकी है। और इन्वेंट्री आइटम्स के अंदर भी जाके चेक कर लेते हैं तो क्लेम यहाँ पर आपके पास अब कोई शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार था आपका सेल्स क्लेम इनवाइस का, कि जब आप सेल्स करते हैं क्रेडिट कस्टमर्स को और उनके पास से जब आपके पास क्लेम रिसीव होता है तो उसकी आप इनवाइस किस तरह से जनरेट करते हैं, जो कि क्लेम इनवाइस कराती है। और उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि क्लेम की जो क्वांटिटी होती है वो क्लेम स्टॉक में खड़ी हो जाती है आकर, यानी कि अपडेट हो जाती है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट कस्टमर के जो बैलेंसेस होते हैं, जो जिस कस्टमर से भी आपको क्लेम रिसीव होता है तो उसके बैलेंस के अंदर उतनी अमाउंट से जितने का क्लेम आप रिसीव करते हैं कमी हो जाती है और लेजर में जो है उनका बैलेंस कम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।